अच्छा फ्रेंड्स, आज बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर डिफरेंस बिटवीन क्यूए डिपार्टमेंट एंड क्यूसी डिपार्टमेंट। ये दो बड़े फोकल डिपार्टमेंट होते हैं। इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है और इन यहाँ की जॉब नेचर क्या होती है, वर्क कल्चर क्या होता है और लोगों का जो स्टाफ है उनका ऑर्गेनोग्राम क्या होता है और ख़ासकर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेन ड्यूटीज़ क्या होती है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो लोग फार्मा ज्वाइन कर रहे होते हैं उनको एक व्यू एक्सपोजर मिलेगा कि किस डिपार्टमेंट में किस तरह का काम होता है और दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, ये फार्मास्यूटिकल के इस डिपार्टमेंट को डिफाइन करने के लिए मैं पहले आपको बता दूं कि फार्मा की इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, जिनमें फोकल डिपार्टमेंट 4 होते हैं। वैसे डिपार्टमेंट और भी होते हैं, फोकल डिपार्टमेंट 4 होते हैं, जिनमें से एक क्यूसी डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, और एक क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, और एक प्रोडक्शन और एक वेयर हाउस। ये वो प्लांट में अंदर ऑपरेशनल वो डिपार्टमेंट होते हैं जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी एश्योरेंस क्यूसी टेस्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इनके बिहाफ पे प्रोडक्ट मार्केट में जा रहा होता है। इनका बहुत बड़ा रोल है किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में। तो इन्हीं चारों डिपार्टमेंट से कंसर्न होता है क्यूए क्यूसी डिपार्टमेंट का। और दूसरे डिपार्टमेंट की बात अभी नहीं कर रहा, डिफरेंस बताऊंगा बेसिकली क्यूसी क्यूए है क्या। देखिए, क्यूसी जो है बेसिकली इनका मेन फोकस, मैं आसान आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा। मैं वो पर्टिकुलर डेफिनेशन की फॉर्म में आपको नहीं बता रहा कि इनका डेफिनेशन ये है, तो आप समझे, कॉन्सेप्ट को क्लियर समझे, वो ज़्यादा आसानी होती है। क्यूसी डिपार्टमेंट जो मेन फोकस, जिसको हम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कहते हैं, इनका काम है बेसिकली प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना, लेकिन एक फाइनल स्टेज पे आने के बाद। सही है, समझिए मेरे बात, मैं आपको आसान स्टेज में समझा, आसान शब्दों में समझा रहा हूँ। टेस्टिंग करना और उनको रिलीज करना, उनकी डॉक्यूमेंटेशन करना और प्रॉपर उनका सर्टिफिकेशन बनाना, ये मेन फोकस होता है क्यूसी डिपार्टमेंट का। जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट लेवल पर उनका काम होता है। काम की डेप्थ में मैं आगे अभी जाऊंगा, मैं पहले सिर्फ हल्का सा आपको बता रहा हूँ। इनका ये काम फोकस है फाइनल स्टेज पे किसी प्रोडक्ट को टेस्ट करना, क्यूसी का काम होता है। मिसाल के तौर पर प्रोडक्शन के अंदर कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, वो फेज़ ए से लेकर फेज़ बी तक जा रही है एक स्टेज में आने के लिए। फेज़ ए से स्टार्ट है, मैं आसान समझा रहा हूँ, फेज़ बी में उसका एक इंटरमीडिएट या फाइनल वो स्टेज है। तो जो चीज़ फेज़ ए से लेकर फेज़ बी तक आई, उस बी स्टेज में किसी फॉर्म में वो आ गई, इंटरमीडिएट हो गई या फाइनल या सेमी फिनिश प्रोडक्ट आ गई, तो उस बी स्टेज पे जो टेस्टिंग करेगा वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है, ये मेन फोकस है। और वो बी स्टेज सी भी हो सकता है, सी स्टेज के बी सेमी फिनिश भी हो सकता है और सी फिनिश भी हो सकता है, फाइनल स्टेज भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा, जो प्रोडक्शन के अंदर वेयर हाउस डिपार्टमेंट होता है फार्मा के अंदर, वहाँ से जो रॉ मटेरियल की सैम्पलिंग होती है, टेस्टिंग होती है, वो मेन काम भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का होता है, उनकी टेस्टिंग करना। ठीक है, उनको रॉ मटेरियल को सैंपल करके टेस्ट करना। अब थोड़ा सा और बता दूं कि क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली क्या है। मैंने कहा था कि फेज़ ए से लेकर फेज़ बी तक जो प्रोडक्ट गई, बी स्टेज पे उसको टेस्ट करना क्वालिटी कंट्रोल का काम है। लेकिन जो फेज़ ए से लेकर फेज़ बी तक प्रोडक्ट गई, उसमें इंटरमीडिएट स्टेज में जितने फेजेस आए, प्रोसेस आए, उनको चेक करना क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है। क्लियर हुआ? थोड़ा और आसान समझा दूं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक ग्रेन्यूल्स है टैबलेट के, ठीक है, अब वो ग्रेन्यूल्स जा रहे हैं कंप्रेशन के लिए, ठीक, कंप्रेशन के लिए जा रहे हैं कंप्रेशन डिपार्टमेंट में। अब कंप्रेस हो रहा है वो ग्रेन्यूल्स, ठीक है, उस कंप्रेशन के दौरान उस टैबलेट की फिजिकल कंडीशन चेक करना ड्यूरिंग प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, उसका डीटी क्या आ रहा है, कंप्रेशन हो गई है, ठीक है, उसके एजेस क्या आ रहे हैं, उसकी शेप क्या आ रही है, उसका वेट वेरिएशन क्या आ रहा है, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, तो इस चीज़ को ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट करना, ड्यूरिंग प्रोसेस चेक करना, ये बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है। अब क्वालिटी एश्योरेंस का काम सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, और बड़ा और ज़्यादा एक्सपोजर है। और क्यूसी का जो मैंने बेसिक डिफरेंस बताया वो भी यहाँ पर लिमिटेड नहीं है, और बहुत सारे काम होते हैं। अच्छा, थोड़ा और बता दूं आप क्यूसी क्या बोलते हैं। क्यूसी के अंदर बेसिकली होता क्या है, पहले बता दूं। क्यूसी के अंदर जितने सैंपल आते हैं आपके इंटरमीडिएट स्टेज से, प्रोडक्शन से जो प्रोडक्ट आती है, प्रोडक्शन से जो सैंपल्स आते हैं फाइनल स्टेज के या इंटरमीडिएट स्टेज के, जैसे कि ग्रेन्यूल्स होता है, इंटरमीडिएट होता है, कंप्रेस टैबलेट, अगर ब्लिस्टर नहीं हुए तो वो इंटरमीडिएट स्टेज कहलाती है, सेमी फिनिश सैंपल कहलाता है, और फिर वो ब्लिस्टर के बाद जो होते हैं के बाद आपके पास आता है वो फाइनल सैंपल कहलाता है। इन सारे स्टेज की इंटरमीडिएट
और फाइनल स्टेज की टेस्टिंग जो है बेसिकली फाइनल टेस्टिंग जो होती है वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट करता है। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट लेवल के वहाँ पे लोग होते हैं जिनका काम सिर्फ यही होता है, ठीक है। इसी तरह क्यूसी के डिपार्टमेंट जो है, जो वेयर हाउस से कनेक्टेड किया, पहले प्रोडक्शन से कनेक्टेड बताते हैं। अब वेयर हाउस में जितना रॉ मटेरियल कंसाइनमेंट रिसीव होता है, जिसमें एक्सिपिएंट्स भी होता है, ठीक है, और जिसमें आपका जेनेरिक भी होता है, एपीएस होते हैं, उनकी सैंपल करके टेस्टिंग करना और फिर उनको रिलीज देना वेयर हाउस को कि अब आप ये डिस्पेंसिंग के लिए ले सकते हैं, तो उनकी टेस्टिंग करना भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम है। क्यूसी के अंदर जितना स्टाफ होता है उनका काम होता है इन सैंपल्स की टेस्टिंग करना, ठीक है। अब आज थोड़ा सा क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ आते हैं, आसान आसान लफ्जों में समझा रहा हूँ। अब जो वेयर हाउस में जितने सैंपल्स आते हैं, जितनी चीज़ें रिसीव होती है, जेनरिक हो गया या एक्टिव इंग्रेडिएंट, समटाइम ऐसा भी होता है कि उनकी जो सैम्पलिंग करना होता है वो क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है। क्वालिटी एश्योरेंस वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके क्यूसी को देते हैं और क्यूसी के लोग टेस्ट करते हैं, लेकिन कहीं कहीं जगहों पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्यूसी के लोग भी सैंपल करते हैं। अब कोल्ड एश्योरेंस जो है वेयर हाउस से रिलेटेड बता रहा हूँ कि क्या काम करते हैं। अब वेयर हाउस के अंदर जो डिस्पेंसिंग मटेरियल होता है, जब मटेरियल डिस्पेंस होने जा रहा होता है, उसको इनिशियल स्टेज पे लाइन क्लियरेंस देना कि हाँ अब आप ये काम कर सकते हैं या नहीं, वो अश्योर करना, वो क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है। प्रोडक्शन के अंदर कोई चीज़ ब्लेंडर के लिए जा रही है, ब्लैंड होने जा रहा है, नया बैच बनने जा रहा है, उस काम को, उस डिपार्टमेंट को प्री चेकिंग यानी स्टार्ट होने से पहले चेक करना, सारे पैरामीटर्स चेक करना, ये काम क्वालिटी एश्योरेंस का होता है। क्वालिटी एश्योरेंस बड़ा डोमिनेंट डिपार्टमेंट है, इनका बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है डॉक्यूमेंटेशन के साथ भी, ठीक है। अब उस डिपार्टमेंट को लाइन क्लियरेंस देना, डिपार्टमेंट को गो हेड देना, ठीक है या नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से प्रोडक्शन के साथ, तो ये काम होता है क्वालिटी एश्योरेंस का। इमीडिएट इंटरमीडिएट फेज पे टेबलेट को चेक करना, वेट वेरिएशन चेक करना, डीटी का टेस्ट लगाना, ये सारे काम क्वालिटी एश्योरेंस के लोग करते हैं। अब क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर फिर लोग डिफाइन हो जाते हैं। अब मैं लोगों की बात बता रहा हूँ कि बेसिकली इस तरह के होते हैं। वहाँ पे उनके पास होता है आईपीसी क्यूए के लोग जो प्रोडक्शन एरिया के अंदर घूम रहे होते हैं और प्रोसेस को चेक कर रहे होते हैं, जो मेन रोल है क्वालिटी एश्योरेंस का। शिफ्ट्स की जॉब भी होती है और कहीं पे नहीं भी होती। जो लोग वहाँ पे घूम रहे होते हैं वो डिफरेंट स्टेज पे आपके सैंपल को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई सिर्फ डिपार्टमेंट में क्वालिटी एश्योरेंस का एक बंदा है या ऑफिसर है, तो वहाँ पे देख करेगा कि सिरप की फिलिंग हो रही है, सिरप की लाइन क्लियरेंस होती है, उसकी पैकिंग हो रही है, उसकी लेबलिंग हो रही है, उनको सारा वो चेक करना। आप कहाँ का है कि सिरप जो है वो फिल हो रहा है 90 ml की बोतल है या 60 ml की बोतल है। अब क्वालिटी एश्योरेंस जो लोग हैं उनकी ड्यूटी है उस 90 ml को चेक करना कि सही फिल हो रहा है कि नहीं, सिलेंडर से चेक करते हैं, डिफरेंट पैरामीटर एज पर गाइडलाइन, एज पर प्रोटोकॉल वो भी काम कर। इसी तरह वो टैबलेट के एरिया में क्वालिटी एश्योरेंस का कोई बंदा काम कर रहा है, तो वहाँ पर टैबलेट मैन्युफैक्चर हो रही है, कंप्रेस हो रहा है, ब्लैंड हो रहा है, कंप्रेशन का वेट वेरिएशन चेक करना, उनकी डीटी चेक करना। इसी तरह क्वालिटी एश्योरेंस की एक लैब प्रोडक्शन के अंदर भी होती है और क्वालिटी एश्योरेंस के लोग मीनवाइल मूविंग हरकतें करते हुए क्यूसी में भी आके टेस्ट करते चलते फिरते। तो ये छोटे मोटे जो टेस्ट होते हैं, लीक टेस्ट करना ब्लिस्टर के अंदर, ब्लिस्टर डिपार्टमेंट जैसे आपको चल रहा है वहाँ पे लीक टेस्ट खास होता है, और पैकिंग मटेरियल को चेक करना, लाइन क्लियरेंस चेक करना, वहाँ पे चीज़ों की वेट वेरिएशन चेक करना, ब्लिस्टर के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट चेक करना, बैच नंबर चेक करना, शिपर को सिग्नेचर करना, ये सारे काम ड्यूरिंग प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस के लोग कर रहे होते हैं, जो यहाँ पे ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस के जो सीनियर लोग हैं, इससे ऊपर के लोग हो गए, वो फिर डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं। इन प्रोडक्शन की और क्यूसी की डॉक्यूमेंटेशन को काउंटर करना, प्रिपेयर्ड करना नहीं, काउंटर करना का वर्ड काउंटर का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि क्यूसी के लोग अपनी डॉक्यूमेंटेशन खुद करते हैं, प्रोडक्शन के लोग अपना डॉक्यूमेंटेशन ब्लिस्टर का, टैबलेट का, कंप्रेशन का, ब्लेंडिंग का खुद फिल करेंगे, उसको काउंटर और चेक करता है क्वालिटी एश्योरेंस का। डॉक्यूमेंट क्यूसी के अंदर क्वालिटी एश्योरेंस में आ जाता है, तो क्वालिटी एश्योरेंस के जो सीनियर लोग होते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं जिनका काम, तो फिर इन सारी डॉक्यूमेंटेशन को चेक करते हैं, आरएफटी निकालते हैं, रिकंसाइलेशन करते हैं इसकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बैज हिस्ट्री उनके पास आ जाता है, बैज रिकॉर्ड उनके पास आ जाता है। इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस के लोग प्रोडक्शन को जो न्यू प्रोटोकॉल इशू करते हैं, जब कोई प्रोटोकॉल बनने जा रहा होता है, जब बैच बनने जा रहा होता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, उसका प्रोटोकॉल होता है, कोई भी एक प्रोडक्ट है उसका एक प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड होता है, वो क्वालिटी एश्योरेंस इशू करता है, बैच नंबर क्वालिटी एश्योरेंस यूज करता है। ये डिफरेंस हमेशा याद रखना। लोग आपसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि बैच इशू करना किस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोडक्शन, क्यूए या क्यूसी, तो बैच नंबर देना क्वालिटी एश्योरेंस की ड्यूटी होती है, वो असाइन करता है, ठीक है जी। उसको वहाँ पे वो डिफरेंट प्रोसीजर है बैच एश्योरेंस, बैच प्रोटोकॉल इशू करने का, प्रोटोकॉल इशू करने का, वो उसके तहत वो काम कर रहे थे। ये क्वालिटी एश्योरेंस का काम। इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस के और सीनियर लोग आ जाएंगे तो उनका ऑडिट में इन्वॉल्वमेंट होती है। जब भी मैं कहता हूँ कि क्वालिटी एश्योरेंस बहुत डोमिनेंट डिपार्टमेंट है,
प्रेफरेंस रखनी चाहिए। इनका ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर ऑडिट, इंडस्ट्री का एक्सटर्नल ऑडिट है, तो उसमें फ्रंट लाइन पे जो लोग होते हैं वो क्वालिटी एश्योरेंस के लोग होते हैं, साथ में क्यूसी के लोग और प्रोडक्शन भी होते हैं, लेकिन जो लीडिंग रोल होता है वो क्वालिटी एश्योरेंस का होता है। इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस का काम एक और फोकल है डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करना। जितना भी एसओपी बनता है इंडस्ट्री के अंदर, ऑपरेशनल एसओपी है, जनरल एसओपी है, टेस्टिंग का एसओपी, जितनी भी एसओपी आप बनाते हैं उनको रिव्यू करना, अप्रूवल करना, अप्रूवल पे सिग्नेचर, वो क्वालिटी एश्योरेंस के काम होते हैं। प्रिपेयर्ड बाय, चेक बाय, काउंटर बाय, डिफरेंट डिपार्टमेंट को होंगे, लेकिन उस पे फाइनल अप्रूवल के साइन होते हैं वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को होते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करना और अप्रूव करना, ये भी क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है। ठीक है, बड़ा लीडिंग रोल है क्वालिटी एश्योरेंस का। अब क्यूसी के अंदर की थोड़ी सी बातें बताई मैंने, क्वालिटी एश्योरेंस की थोड़ी सी बातें बताई। क्यूसी के अंदर जो है बेसिकली आप टेस्टिंग होते हैं, कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट क्यूसी के अंदर सेक्शन और डिपार्टमेंट होते हैं। आप वहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट का सेक्शन होता है, रॉ मटेरियल का सेक्शन होता है, स्टेबिलिटी का सेक्शन होता है, वाटर टेस्टिंग का सेक्शन होता है, ट्रायल एरिया आ रहा तो उसका भी सेक्शन होता है। हर एरिया का अलग अलग सेक्शन बना होता है, वहाँ पे लोग उस लिहाज से काम कर रहे होते हैं। माइक्रो एक अलग सेक्शन होता है जहाँ पे माइक्रो की टेस्टिंग होती है। क्यूसी का एनालिस्ट जो होता है वो डेली रूटीन की टेस्टिंग करता है। रॉ मटेरियल के लोग रॉ मटेरियल की सैम्पलिंग करते हैं या क्यूए करता है, उसकी टेस्टिंग करते हैं। जितने पैरामीटर से टेस्ट है उनको टेस्ट करके उनको डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और उनकी रिलीज रिपोर्ट निकालते हैं, ग्रीन टेक देते हैं अपने साइन करके, बॉस के साइन करके, और प्रोडक्शन को देते हैं या वेयर हाउस को देते हैं। रॉ मटेरियल कंसर्न वेयर हाउस है तो वेयर हाउस को जाती है। इसी तरह फिनिश प्रोडक्ट का सैंपल है आपके पास टैबलेट फॉर्म में आया हुआ है क्यूसी के अंदर, तो क्यूसी लोग उसकी टेस्टिंग करेंगे, वो अपनी जगह पर उसका वेट वेरिएशन करेंगे, डीटी टेस्ट लगाएंगे, अपीयरेंस करेंगे, हार्डनेस करेंगे, सारे टेस्ट करेंगे, एसे लगाएंगे, डिसोल्यूशन लगाएंगे, सारे टेस्ट वो क्यूसी के लोग करेंगे और फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और रिलीज रिपोर्ट निकालेंगे। अब इसके रिलीज लेवल जाएंगे प्रोडक्शन के पास थ्रू वेयर हाउस के लोग को दे दिया जाता है, फिर वो प्रोडक्शन में देते हैं। ये फोकल वर्क बता रहा हूँ कि क्यूसी में बेसिकली किस तरह काम हो रहा है और क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है, और खासकर कितने कितने लोग होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनोग्राम है वहाँ पे क्यूसी के अंदर। क्यूसी ऑफिसर होता है, क्यूसी एनालिस्ट होता है, क्यूसी एग्जीक्यूटिव होता है, फिर क्यूसी इंचार्ज होता है, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर। इसी तरह प्रोडक्शन के लोग अपने हैं, क्यूए के लोग अपने। मेरा डिफरेंस है क्यूए क्यूसी, दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ। तो क्यूए के अंदर अपना बॉस होता है, क्यूसी के अंदर अपना बॉस होता है, लेकिन बाज़ इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है कि ये दो डिपार्टमेंट दोनों मर्ज होते हैं, एक ही बॉस होता है, दोनों डिपार्टमेंट को लेकर चल रहा होता है। और समटाइम ऐसा भी होता है कि क्यूए क्यूसी एक साथ होता है, अलग नहीं होता। लेकिन अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में क्यूसी डिपार्टमेंट अलग होता है और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट अलग होता है। ये मैंने आपको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझाया कि बेसिकली क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है क्यूसी ऑफिसर की, और क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर की, और किस तरह इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे होते हैं फोकली और मेनली। इसी तरह क्वालिटी एश्योरेंस का जो बंदा है वो उसका एक्सेस इंडस्ट्री के अंदर हर तरफ होता है। क्यूए का जो बंदा है वो लाइन क्लियरेंस भी देगा, जो घूम रहा होगा तो प्रोडक्शन में भी देगा, ठीक है, और वेयर हाउस पे भी देगा, डिस्पैच एरिया में जाएगा वहाँ पे भी लाइन क्लियरेंस देगा, पैकेजिंग में जाएगा वहाँ पे भी लाइन क्लियरेंस देगा। हर एरिया में उसका काम है चीज़ों को काउंटर करना। क्यूसी में काउंटर आफ्टर एनालिसिस के बाद वो जस्ट रिकंसाइलेशन करते हैं। क्यूसी के अंदर ऐसे काउंटर नहीं करता। क्यूए का बंदा आके चेक करेगा आपकी टेस्टिंग कैसे कर रहे हैं, दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस, ऐसा होता भी नहीं है। क्यूसी को लोग अपना काम खुद कर रहे होते हैं, लेकिन क्यूसी के डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करना, कंपाइल करना, उनकी बैजिस्टी को चेक करना, बैजिस्टी में लगाना और एपीआर बनाना, ये सारा काम क्वालिटी एश्योरेंस का होता है। इसी तरह क्वालिटी एश्योरेंस का जब प्रोडक्शन में घूमता है तो हर चीज़ को काउंटर करता है, टैबलेट को, सिरप को, ब्लिस्टर को और स्टाइल को, किसी भी जगह में क्वालिटी एश्योरेंस के लोग वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो ये बेसिकली मैंने आसान लफ्ज़ों पे समझाया, कोई किताबी लफ्ज़ों में नहीं समझाया कि बेसिकली किस तरह आप ये रिटर्न में डिफरेंस ये है और रिटर्न में ये है। मैंने आसान वर्किंग ऑपरेशन लेजे में आपको बताया ताकि आपको पता चल जाए कि बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट डिफरेंस क्या है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, ऑर्गेनोग्राम क्या होता है और लोग काम किस तरह करते हैं। आई होप कि आपको एक कॉन्सेप्ट मिला होगा बेसिकली दोनों डिपार्टमेंट क्या है और कैसे काम होता है। फिर भी कोई भी क्यूरीज आपके जहन में आप ओपनली पूछ सकते हैं। वीडियो पर एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो पे लाइक किए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।